नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 16 मई 2020 को एक पॉलिसी की अनाउंसमेंट की, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने और डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर होने पर बल दिया गया। इसके अंदर दोस्तों 4 पॉइंट इंक्लूड किए गए, जिसमें पहला था कि बहुत से वेपन सिस्टम जिसे हम इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर बैन लगाना। दूसरा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइजेशन करना। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बढ़ावा देना। और लास्ट था दोस्तों की डिफेंस एक्विजिशन को फास्ट करना, स्पेशली जो जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड हो। और कुछ दिनों के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी यही बातें कही। और ये सब कुछ दोस्तों इसलिए अनाउंस किया गया, इसके पीछे कोशिश ये है कि डिफेंस इंपोर्ट जो है वो कम से कम किए जाए और इंडिया सेल्फ रिलायंट बने डिफेंस के क्षेत्र में। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर इंडियन फोर्सेस को हमेशा तैयार रहना पड़ता है किसी भी ऑपरेशन के लिए, स्पेशली दोस्तों हमारे थ्रेट को देखते हुए। और ऐसे में दोस्तों हमें इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि हम जल्द से जल्द उन्हें ये सारी चीजें जो उनकी जरूरत है प्रोवाइड कर सके, और वो भी दोस्तों लोकली। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो हमें करना होगा काम वो ये कि डिफेंस क्षेत्र के अंदर जब भी कोई चीज की जाती है तो उसके अंदर फेलियर भी होते हैं, और ऐसा बहुत से बड़े देशों के साथ हुआ है। तो हमें इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों शुरू के अंदर जब पूरा सिस्टम नहीं बनता है तो चीजें बहुत महंगी भी हो जाती हैं, जैसा कि तेजस के केस में भी हमने देखा था। और ऐसा भी बहुत से देशों में देखा गया है जो कि आज डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर बड़े नाम है। तो ऐसे में हमें भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को इग्नोर करना होगा। और इसके लिए हमें जो स्टेप उठाने होंगे उसके अंदर पहला स्टेप ये होगा कि जिन चीजों के अंदर हमारी प्रोफिशिएंसी है, जैसे कि दोस्तों आर्टिलरी गन, मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, और इसके अलावा कुछ रडार और म्यूनिशन है, उनके अंदर इन नई पॉलिसीज को लागू करना। और इसी के साथ ही वो एरिया जिसके अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सेल्फ रिलायंट करना चाहते हैं, वहां पर भी इससे धीरे धीरे लागू करना। और हमें दोस्तों 10 से 15 सालों के लिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी तरह से फंडिंग करनी होगी, इसके डिजाइन डेवलपमेंट को करना होगा, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन करनी होगी, प्रोडक्शन प्रोग्राम को भी उसी हिसाब से तैयार करना होगा। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी कहा है कि फॉरेन पार्टनर्स के साथ में टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के ऊपर बल दिया जाना चाहिए मेक इन इंडिया के तहत। हालांकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तभी होती है जब किसी चीज का एक्विजिशन किया जाए, और स्पेशली जब नीश टेक्नोलॉजीज की बात करें, जैसे कि एरो इंजन के बारे या फिर मेराइन इंजन, तो इसके अंदर और ज्यादा एक्विजिशन की या अन्य क्राउल जेवल्स की जरूरत होती है। और हमने 2016 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल बनाया था, वो इसी के लिए था। और अभी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 है वो भी इसी के लिए है। और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करना हमारे आगे के लिए गोल रहेगा। और इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक सजेशन दिया गया था कि GSQR की रिक्वायरमेंट की जो 70% की पूर्ति करता हो उसे एक्सेप्ट किया जाए ताकि यहाँ पर काम हो सके। लेकिन दोस्तों इससे हमारी मैन पावर को बहुत बड़ा लॉस होता है। ऐसे में दोस्तों दोबारा से स्पाइरल डेवलपमेंट के ऊपर बल दिया गया। इसके अंदर क्या था कि एक कम लेवल की चीज पहले बनाई जानी और बाद में उसको अपग्रेड किया जाना। तेजस के केस में भी हमने ऐसा ही देखा है, और अन्य चीजें जैसे कि नाग ATGM आकाश मिसाइल, इसके अंदर हमने ऐसी चीजें ही देखी हैं। और दोस्तों बाद में अपग्रेड करने का ये होता है कि पहले जो चीज होती है उसके अंदर हम सेल्फ रिलायंस हासिल कर लेते हैं और बाद में उसके ऊपर और ज्यादा अपग्रेडेशन कर लिया जाता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस वेपन एक्वायर करती हैं ताकि वे जियो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट के अंदर ऑपरेट कर सके, जैसा कि पॉलिटिकल लीडरशिप और बैटलफील्ड एनवायरनमेंट विजुअलाइज किया जाता है टॉप मिलिट्री लीडरशिप के द्वारा। और दूसरा होता है CDS के द्वारा हेड किया गया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कमेटी, जो कि दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को एक्विजिशन प्रपोजल देता है ताकि दोस्तों कोई भी गलती होने की किसी भी सर्विसेज के द्वारा संभावना न रहे। और फाइनली दोस्तों कुछ और स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे डिफेंस प्लानिंग कमेटी CDS, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जहां पर बहुत से दोस्तों प्रोफेशनल्स काम करते हैं जो कि दिन रात इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हमारी फोर्सेस के लिए सही डिसीजन लिया जा सके जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हो। और अभी दोस्तों डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को भी रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और साथ ही दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस किए जा रहे हैं। स्पेशली दोस्तों ये CDS लेवल तक जाएंगे। और दोस्तों ये पॉलिसी स्पेशली पब्लिक डोमेन में भी आई है, और इसका सिर्फ एक ही मकसद होगा ताकि हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंजेस किया जाए ताकि हम
अपनी बेसिक नीड को सफलतापूर्वक लोकली पूरा कर सके और जो एक्विजिशन करनी है उसके अंदर ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया अगर इसी पॉलिसी पे चलता रहा तो बहुत जल्द हम सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर हो जाएंगे डिफेंस के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।